हाय स्टूडेंट्स, आज सी फाइनल नवंबर 23 का जो पेपर नंबर 5 है SCMP ये हो गया है। और इस पेपर की जो बच्चों का फीडबैक है उसके अकॉर्डिंगली केस स्टडीज इस तरीके की थी कि बिना केस स्टडी पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। यानी जिनकी थ्योरेटिकल ढंग से स्ट्रॉन्ग थे उनका केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन था वो कंसेप्ट बेस्ड था, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे पिछले बारों के मुकाबले में, क्योंकि पहले लगभग थ्योरी और प्रैक्टिकल आधे आधे आते थे। इस बार प्रैक्टिकल थोड़े से ज़्यादा हैं और वो क्वेश्चन थोड़े से नए हैं एक तरीके से। जिसकी कंसेप्ट क्लियर है उनकी आराम से हो जाएगा, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन क्वेश्चन फिर भी सिंपल थे। पेपर जरूर थोड़ी लेंथी था, तो इस लेंथी के चक्कर में जो बच्चों का 5-10 नंबर के पेपर छूटे हैं ज़्यादातर बच्चों का, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्लस पेपर था, इससे पेपर आते रहेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। अगर थोड़ा बहुत पेपर 19-20 भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को अब इस पेपर को तो भूल जाना चाहिए, इसमें कोई चेक नहीं करना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप लोगों को केवल और केवल अगले पेपर की प्रिपरेशन में लग जाना है। यानी आप लोगों को अब इलेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन में लगना है, टाइम वेस्ट नहीं करना पिछले पेपर के बारे में एनालिसिस दे के, न कोई इसका सॉल्यूशन देखना है, कुछ नहीं करना। पॉजिटिवली करो, आपका सब काम सही होगा। केवल एक ही चीज़ ध्यान रखने की है कि पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। और ये क्योंकि क्वेश्चन नए थे इस पेपर में, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार क्या मालूम मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया है, लेकिन ऐसा लगता ही है। अगर मान लो कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हुए होंगे वो सही हुए होंगे। इसलिए आप ये मान के चलो कि अगर कोई डाउट नहीं था तो क्वेश्चन सही है। आप अननेसेसरी अपने आप पे डाउट मत करो, इससे नर्वसनेस आती है और अगले पेपर में इम्पेक्ट आता है। आप तो पॉजिटिव रह के और अगले पेपर में लग जाओ, आपका सब रिजल्ट अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक।